सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यू हाओ और एल्डर सॉन्ग दो इविल सोल मास्टर्स से फाइट कर रहे थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एल्डर सॉन्ग के हमला करते ही यू हाओ भी एक्सपोज हो चुका था। अब वो सीधे हेवनली सेंटिपीड नांगवांग वन के सामने था। वो विशाल सेंटिपीड डरावनी ऑरा के साथ यू हाओ पर टूट पड़ा, लेकिन यू हाओ बस मुस्कुराया। अगले ही पल यू हाओ का प्रोजेक्शन चमका और वो मैस्करेड डूलो की जगह पहुंच गया। अब नांगवांग वन इतना करीब था कि अटैक वापस नहीं ले सकता था। डार्क ग्रीन लाइट चमकी और मैस्करेड डूलो एक झटके में चिथड़ों में बंट गया। हेवनली सेंटिपीड ट्रू बॉडी के जहर ने उसे सेकंडों में डार्क ग्रीन लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। मैस्करेड मर गया। नांगवांग वन का दिमाग सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आया यू हाओ ने कब स्विच किया। यू हाओ वहीं खड़ा था जहां पहले मैस्करेड था। उसने स्पिरिचुअल डुप्लीकेशन से स्वानवो डिस्प्लेसमेंट डुप्लीकेट किया था और अब उसे ये स्किल बहुत पसंद आने लगी थी। ये तो अल्टीमेट लाइफ सेविंग स्किल है। बस दिक्कत ये है कि हर 3 बार के बाद मुझे फिर से स्वान सांची को ढूंढकर इसे डुप्लीकेट करना पड़ता है। एल्डर सॉन्ग भी शॉक में थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक टाइटल डूलो इतनी आसानी से गिर जाएगा। असल में मैस्करेड की डिफेंस तो एल्डर सॉन्ग के पहले क्लैश में ही टूट चुकी थी और इससे पहले कि कोई समझे यू हाओ एल्डर सॉन्ग के पीछे स्लिप हो चुका था। नांगवांग वान ने अपनी हेवनली सेंटिपीड ट्रू बॉडी मोड़ी और एक जहरीली फॉग पूरे एरिया में छोड़ दी, एल्डर सॉन्ग और यू हाओ दोनों को कवर करते हुए। मैं अब यहाँ नहीं लड़ सकता। मैस्करेड की मौत ने उसे डरा दिया था। वो खुद मैस्करेड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर था, लेकिन फर्क इतना बड़ा नहीं कि रिस्क ले। फॉग छोड़ते ही उसने भागने का फैसला कर लिया। उसकी पॉइजनस फॉग बहुत घातक थी। ये उसकी ओरिजिन स्किल थी। सोल पावर इसे हटा नहीं सकती थी। एस्केप के लिए परफेक्ट। लेकिन तभी हवा का तापमान गिर गया। ठंडी रात और भी आइसी हो गई। आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। फॉग में मौजूद पानी सेकंडों में फ्रीज हो गया। फॉग पतली होने लगी। फिर एक ब्लिजर्ड उठा और नांगवांग वान की स्पीड ऑलमोस्ट खत्म। उसी वक्त एक रोज गोल्ड स्पिरिचुअल बीम सीधे नांगवांग वान पर गिरा। उसकी स्पिरिट हिल गई और वो अपने ट्रू बॉडी से बाहर गिर पड़ा। उसके सामने एक विशाल ग्रीन शैडो गॉडली ईगल उतरा। स्कॉर्पियंस और सेंटिपीड्स के नेचुरल एनिमीज बर्ड्स और ग्रीन शैडो। गॉडली ईगल टॉप प्रेडेटर। यू हाओ के स्पिरिचुअल शॉक से कमजोर पड़े नांगवांग वान के पास सिर्फ रॉ सोल पावर क्लैश का ऑप्शन था, लेकिन एल्डर सॉन्ग के सामने वो कहाँ टिकता। वो हवा में उछला और खून उबल दिया। ईगल उसके ऊपर मंडराता हुआ नीचे आया और अचानक उसके सिर के ऊपर सफेद वर्लपूल बना। नांगवांग वान कंफ्यूज था। सेल्फ डिफेंस भी एक्टिवेट नहीं कर पाया और ईगल के शार्प टैलेंस उसके कंधों में धंस गए। सोल पावर की धार उसके भीतर घुसी और वो बेहोशी के करीब पहुंच गया। उसकी पावर सील हो चुकी थी। 0 रेजिस्टेंस। पूरा फाइट 1 मिनट से भी कम में खत्म हो गया। 2 इविल टाइटल डूलो, एक मारा गया, एक कैप्चर। ईगल ने यू हाओ की तरफ देखा। यू हाओ हवा में उठकर एल्डर सॉन्ग तक आया और उसे थम्स अप दिया। लेट्स गो एल्डर सॉन्ग। एल्डर सॉन्ग की आवाज ईगल के मुंह से आई। तुम अच्छा हुआ मैंने तुम्हें इस ऑपरेशन का कमांड दिया था। चलो। वो ग्रीन लाइट बनकर हेवनली स्पिरिट सिटी की तरफ उड़ी और यू हाओ ने इमिटेशन से खुद को छुपाया और उसके पीछे चला गया। एल्डर सॉन्ग अच्छी तरह समझ चुकी थी फाइट 3 टाइटल डूलो के बीच था, लेकिन पूरी फाइट यू हाओ की स्ट्रैटेजी पर चल रही थी। यू हाओ सच में परफेक्ट कंट्रोल टाइप सोल मास्टर था, इसीलिए एल्डर सॉन्ग को यू हाओ के साथ लड़कर अपनी पावर बूस्टेड महसूस होती थी। अब वो समझ चुकी थी कि टैंक सेट यू हाओ को सिंबॉलिक फिगर क्यों मानता है। हेवनली स्पिरिट सिटी पहुंचकर एल्डर सॉन्ग ने नांगवांग वान को बेहोश करके बांधा और कोर्टयार्ड में ले आई। सब लोग जाग रहे थे, उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्यों तो आगे भागी। एल्डर सॉन्ग ये कौन है? एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई। एक इविल सोल मास्टर पकड़ा है, पूछताछ में काम आएगा। यान शाओजे भी बाहर आया और नांगवांग वान को देखकर बोला, ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? एल्डर सॉन्ग ने बताया, क्योंकि तुम सही सोच रहे हो, ये नांगवांग वान हेवनली सेंटिपीड है। यान शाओजे की आंखें तुरंत फैल गईं। ये सच में हेवनली सेंटिपीड डूलो और नांगवांग वान है, इसलिए इतना फेमिलियर लग रहा था। सोचा नहीं था कि आज वो तुम्हारे हाथों में आएगा। एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया। पूरी तरह मेरे हाथों में नहीं आया, यू हाओ और मैंने मिलकर पकड़ा है। सच कहूँ, यू हाओ के साथ लड़ना अच्छा लगता है। उसके साथ लगता है मेरी पावर बढ़ गई हो। यान शाओजे को एल्डर सॉन्ग से इतनी बड़ी तारीफ की उम्मीद नहीं थी। वो हंस पड़ा। एल्डर सॉन्ग ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे जूनियर को स्पॉइल मत करो। एल्डर सॉन्ग मुस्कुराई। मैं सच कह रही हूँ, यू हाओ की स्पिरिचुअल पावर किसी भी स्पिरिचुअल टाइप टाइटल डूलो से कम नहीं। यू हाओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया। एल्डर सॉन्ग आप मुझे बहुत ज्यादा प्रेज कर रही हैं। यान शाओजे हंसते हुए बोला, इतने विनम्र मत बनो मेरे छोटे जूनियर। आओ बताओ डिटेल में, हेवनली सेंटिपीड डूलो से कैसे भिड़े, पूरी फाइट कैसे हुई? एल्डर सॉन्ग ने सिर हिलाया और यू हाओ ने स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे उसने 2 इविल टाइटल डूलो से लड़ाई की, कैसे मास्करेड मारा गया और नांगवांग वान पकड़ा गया। सुनकर यान शाओजे की हंसी गायब हो गई। टैंक सेक्ट के लोग अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि टाइटल डूलो से सीधे भिड़े, लेकिन यान शाओजे जानता था कि इविल टाइटल डूलो कितने खतरनाक होते हैं और यहाँ यू हाओ ने 2-2 को इतनी जल्दी खत्म कर दिया, इससे पहले कि वो कुछ बड़ा अनलीश कर पाते। अब समझ आया एल्डर सॉन्ग इतनी इम्प्रेस्ड क्यों है। यान शाओजे अचानक गंभीर हो गया। यू हाओ चौका। जी डीन यान,
इस ऑपरेशन के बाद तुम बाहर नहीं जाओगे। टैंगसेक्ट या सी गॉड्स आइलैंड में रहकर कल्टीवेशन करोगे, कम से कम तब तक जब तक तुम्हारी कल्टीवेशन टाइटल डूलो लेवल तक ना पहुंच जाए। यूहाव मन ही मन हंस पड़ा। टीचर श्वान पहले ही बाहर नहीं जाने देते, अब डीन यान भी। एल्डर सॉन्ग ने भी सिर हिलाया। शाओजे सही कह रहा है, वापस जाकर मैं एल्डर श्वान से बात करूंगी। यूहाव तुम इतनी आसानी से श्रेक सिटी नहीं छोड़ोगे। श्याओ श्याओ हैरान। एल्डर सॉन्ग, डीन यान, लेकिन क्यों? यान शाओजे मुस्कुराया, क्योंकि एकेडमी यूहाव को खो नहीं सकती। वो फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल टूल्स ट्रेंड बन गए हों, लेकिन हाईएस्ट लेवल पर इंडिविजुअल पावर ही काम आती है। फ्यूचर में एकेडमी को बहुत स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए। यूहाव वही बन रहा है। वो टीचर की तरह है, बल्कि उससे भी आगे। इसलिए हम उसे रिस्क नहीं लेने देंगे। हो यूहाव ने कड़वी मुस्कान दी। टाइटल डूलो, उसमें अभी समय है। लेकिन एल्डर सॉन्ग ने काट दिया। कोई लेकिन नहीं, तुम्हारा डेवलपमेंट सबसे ज़रूरी है। बाहर जो करना है एकेडमी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तू श्रेक सिटी से बाहर नहीं जाओगे। बेबी वापस पहुंचते ही तुम यूहाव पर नजर रखना। अगर ये भागा तो मैं तुमसे पूछूंगी। बेबी हंस दिया। जी। यूहाव ने खांस कर बात बदली। एल्डर सॉन्ग, डीन यान, पहले नानगॉन वॉन की पूछताछ कर ले, शायद टीचर श्याओया के बारे में कुछ मिल जाए। एल्डर सॉन्ग गंभीर, ये मुश्किल होगा। इविल सोल मास्टर्स ट्विस्टेड होते हैं, मरने से नहीं डरते, और हम फोर्स भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास क्या आइडिया है? यूहाव, मैं स्पिरिचुअल पावर से उसकी थिंकिंग डिस्टर्ब करके उससे सच उगलवा सकता हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर उसकी स्पिरिचुअल पावर से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। वो टाइटल डूलॉ है, स्पिरिचुअल डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा मुश्किल होगा। यान शाओजे की आंखों में ठंडी लाइट चमकी। तो सिंपल है, मैं उसे पहले बहुत वीक कर दूंगा। जब शरीर एक्सट्रीम वीक हो जाता है तो माइंड भी वीक हो जाता है, तब तुम आसानी से उसके थॉट्स पढ़ सकते हो। यूहाव, अगर ऐसा है तो मैं कोशिश करूंगा। एल्डर सॉन्ग, बाकी लोग आराम करो। शाओजे, यूहाव, मेरे साथ आओ। बेबे, तुरंत। एल्डर सॉन्ग, मैं भी चलूं? टांगिया के बारे में बहुत चिंता है। एल्डर सॉन्ग, ठीक है, तुम भी आओ। चारों नानगॉन वॉन को लेकर एक खाली रूम में पहुंचे। एल्डर सॉन्ग ने उसे यान शाओजे को सौंपा। देखो पहले इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। यान शाओजी ने जेंटल वाइट सोल पावर से उसके शरीर पर कई तेज पाम स्ट्राइक्स मारे। धीरे धीरे शेकिंग बढ़ने लगी। एल्डर सॉन्ग उसकी सोल कोर सील्ड रख रही थी, ताकि सोल पावर बाहर ना आए। करीब 15 मिनट बाद यान शाओजे रुका। ठीक है, इस रैंक के लिए रिस्ट्रिक्शंस रेयर हैं, सब क्लियर है। एल्डर सॉन्ग, तो शुरू करें? क्या करने वाले हो? यान शाओजे की आंखें ठंडी। उसकी सोल कोर क्रिपल कर दूंगा। सोल पावर खत्म हो जाएगा, फिर शरीर वीक होगा, तब यूहाव आसानी से उसके माइंड में जा सकेगा। एल्डर सॉन्ग, ठीक है यूहाव, तैयार रहना। सोल कोर क्रिपल होने पर बीमारी, हिस्टेरिया या वायलेंट रिएक्शन आ सकता है। यूहाव एक तरफ बैठकर स्पिरिचुअल पावर रिकवर करने लगा। यान शाओजे बेड के सामने खड़ा हुआ। उसका सोल पावर वाइट से डिम गोल्ड हुआ और फ्लेम लाइक वर्लपूल बनकर नानगॉन वॉन के ऊपर घूमने लगा। यान शाओजे का सोल कोर भी उसके बेली के पास व्हाइट वर्लपूल जैसा चमक रहा था। रैंक 96 ट्रांसेंडेंट डूलो और रेडिएंट फिनिक्स वॉशिल मास्टर वाला टॉप लेवल मास्टर। यूहाव आंखें बंद किए बिना ही महसूस कर सकता था यान शाओजे की सोल पावर कितनी स्मूथ और कितनी ओवरवेलमिंग थी। यूहाव, मैं अभी भी बहुत पीछे हूँ। एल्डर सॉन्ग और डीन यान सही थे, उसे और स्ट्रांग होना था। इन्हीं ख्यालों में यान शाओजे ने प्रक्रिया शुरू की। सफेद वर्लपूल नीचे उतरा और नीडल की तरह सीधा नांगोंग मान के दंत्यान पर लगा। टच होते ही नांगोंग मान का शरीर झटका खाकर हिल गया और वो होश में आ गया। जागते ही उसने अपने शरीर पर घूमती फ्लेम देखी और समझ गया कि उसकी सोल पावर दांत्यान से बाहर खींची जा रही है, धीरे धीरे डिसिपेट होकर दूसरी डायमेंशन में गायब हो रही थी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नांगोंग मान की आवाज़ डर से कांप गई। यान शाओजे ठंडे स्वर में बोला, तुमने कितनों को नुकसान पहुंचाया है, हम तो सिर्फ न्याय कर रहे हैं, तुम्हें मार नहीं रहे, ये बहुत बड़ी दया है। नांगोंग मान लगभग रो पड़ा। कृपा करो, मेरी कुछ सोल पावर छोड़ दो, मैं कुछ भी करूंगा। टाइटल डोलुओं के लिए सोल पावर खत्म होना मरने से भी ज्यादा डरावना था। यान शाओजे बोला, कुछ भी करोगे? सच में? नांगोंग वैन कांपते हुए, हाँ, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। होली गोस्ट चर्च में अंडरकवर भी बन जाऊंगा। आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, बस मेरी सोल पावर मत छीनिए। एल्डर सॉन्ग और यूहाव हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक टाइटल डोलो इतनी आसानी से टूट जाएगा। यान शाओजे ने पूछा, पहले सवालों के जवाब दो। नांगोंग मान कराह उठा, पहले सोल पावर खींचना बंद करो। यान शाओजे ठंडी हंसी, सोल कोर इंटैक्ट है, सोल पावर कभी भी वापस मिल जाएगी। अभी ऐसे ही रहेगा ताकि तुम जागे रहो और सच बताओ। अगर झूठ बोला सोल कोर फोड़ दूंगा, एक ही मौका है। नांगोंग मान कांप गया। ठीक है, पूछिए, होली गूस चर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सुनते ही नांगोंग मैन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। ये मैं नहीं बता सकता, हम सब पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। जो भी हेडक्वार्टर्स का नाम सोचता भी है, सीधे एक्सप्लोड होकर मर जाता है। यान शाओजे चुप हो गया। वो जानता था यूहाव भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन झेल चुका है।
एक टाइटल डोलुओ पर रिस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? यान शाओजी ने सक्शन बढ़ाया। नांगोंग वैन घबरा गया। सुप्रीम लीडर, सन मून एम्पायर की डेथ गॉड डोलुओ, वही अल्टीमेट डोलुओ जिसने हम सब पर कर्स लगाया है। यान शाओजी, ये कर्स हट सकता है? नांगोंग वैन, हट सकता है, लेकिन सिर्फ कोई ऐसा जिसकी स्पिरिचुअल पावर सुप्रीम लीडर से भी ज्यादा हो, और वो अल्टीमेट डोलुओ है, उससे स्ट्रांग होना लगभग असंभव है। यान शाओजी, चर्च में कितने लोग हैं? स्ट्रक्चर क्या है? इस बार नांगोंग मैन बिना रुके बताने लगा। सुप्रीम लीडर, डेथ गॉड डोलुओ, सेक्ट लीडर जोंगलीवू, वाइस सेक्ट लीडर फेंगलिंग, उनके नीचे 8 ऑनररी एल्डर्स, सभी टाइटल डोलुओ, फिर अलग अलग टियर्स की इविल सोल मास्टर्स और 2 स्पेशल होली लेडीज। वर्शिप हॉल, सबसे पावरफुल डिवीजन। वर्शिप हॉल का चीफ डार्कनेस होली ड्रैगन लॉन्ग शाओ याओ। वर्शिप हॉल में 12 लोग, सभी टाइटल डोलुओ, जिनमें 5 ट्रांसेंडेंट डोलुओ। यान शाओजी और एल्डर सॉन्ग स्तब्ध थे। ये जानकारी श्रेक और पूरे कॉन्टिनेंट के लिए अमूल्य थी। कम से कम 20 प्लस टाइटल डोलुओ और 2 अल्टीमेट डोलुओ। बेबे ने पूछा, अगर 8 एल्डर्स टाइटल डोलुओ हैं तो वर्शिप हॉल में क्यों नहीं? नांगोंग वैन, क्योंकि वर्शिप हॉल चर्च का असली हथियार है। उनकी मार्शल सोल्स एक्सट्रीम स्ट्रांग है, जैसे स्कॉर्पियन, टाइगर डोलुओ और जैंगपेंग उनमें से एक है। फिर बेबे, मैस्करेड डोलुओ कौन से रैंक पर है? नांगोंग वैन, 7वां एल्डर। फ्रंट लाइन में सेक्ट लीडर, एक होली लेडी, वर्शिप हॉल के 6 लोग और 3 एल्डर्स में मैं सेकंड, मैस्करेड 7वां और बाकी 2। थर्ड एल्डर डार्क लाइटनिंग डोलुओ, रैंक 92, क्लास 9 सोल इंजीनियर। फोर्थ एल्डर नेदरवर्ल्ड डोलुओ, रैंक 93। ये सुनते ही युहाओ गुस्से से खड़ा हो गया। यही वो लोग थे जिनकी वजह से वांग क्यूअर ने जान दी थी। युहाओ की आंखें नफरत से भर गईं। यान शाओजे बोला, होली गोस्ट चर्च सच में खतरनाक है। हमने एक को मारा, एक पकड़ा, लेकिन अब भी 9 इवल टाइटल डोलुओ बाकी हैं। ये वॉर में गए तो क्लास 9 सोल कैनन से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। युहाओ ने खुद को संभाल कर पूछा, होली लेडीज कौन है और कहाँ है? नांगोंग वैन, उनके नाम नहीं होते, हम उन्हें होली लेडी कहते हैं। फ्रंट लाइन में अभी ब्लू सिल्वर होली लेडी है, दूसरी फीनिक्स होली लेडी वाइस सेक्ट लीडर के साथ है। ब्लू सिल्वर होली लेडी सेक्ट लीडर जोंगलीवू के पास रहती है, इंपीरियल ड्रैगन सोल इंजीनियर लीजन के गोल्डन टेंट के बगल वाले टेंट में। ब्लू सिल्वर के नाम से नाम सुनते ही हुओ युहाओ की आंखें चमक उठी। टीचर शाओ याओ वाकई उसी बेस में थी। युहाओ ने तुरंत बेबई की तरफ देखा और बेबई एक्साइटमेंट से कांप रहा था। उसे आखिरकार पता चल गया था कि शाओ याओ कहाँ है। यान शाओजे ने सिर हिलाया। ठीक है, जानकारी काम आई, इसलिए तुम्हारी सोल पावर रहने दूंगा। ये कहकर उसने वर्लपूल खींच लिया और एक तेज थपकी से नांगोंग वैन फिर बेहोश हो गया। कमरा एक पल को शांत हो गया। आज उन्हें बहुत कुछ मिला था। होली गोस्ट चर्च की स्ट्रक्चर और टैंगया और मा शाओ टाओ की लोकेशन। श्रेक एकेडमी के लिए ये जानकारी बेहद कीमती थी। हुओ युहाओ बोला, डीन यान, अब जब सब साफ है, क्या हम ऑपरेशन की प्लानिंग शुरू करें? यान शाओजे मुस्कुराए। याद है, इस ऑपरेशन का कमांडर तुम ही हो, प्लान भी तुम ही बनाओगे। क्या सोच रहे हो? युहाओ बोला, टीचर शाओ याओ को बचाने का एक ही तरीका है, हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। सन मून एम्पायर का अंदर का सेटअप बहुत स्ट्रांग है। उनकी 5 सोल फॉर्मेशंस किसी एक्सपर्ट को पल में मार सकती हैं। अंदर घुसकर बचाना इम्पॉसिबल है, हमें शाओ याओ को बाहर ल्योर करना होगा। यान शाओजे ने पूछा, और सेट लीडर बाहर आएगा कैसे? जब तक युद्ध न छिड़ जाए वो टेंट से बाहर नहीं निकलेगा। युहाओ ने कहा, यही मुश्किल है। अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो हेवनली सोल एम्पायर खत्म हो सकता है। सन मून एम्पायर के पास ह्यूज रिसोर्सेज है और इविल सोल मास्टर्स उनकी ताकत, इसलिए वो मदद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है। एल्डर सॉन्ग, यान शाओजे और बेबे तीनों युहाओ को ध्यान से देखने लगे। युहाओ ने नांगोंग वैन की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन्ड। नहीं, बेबे चीख पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ था। वो समझ गया था युहाओ क्या सोच रहा है। एल्डर सॉन्ग बोली, ये मत कहना कि तुम उसे साथ लेकर बेस में घुसना चाहते हो, ये पागलपन है। अगर पहचान लिए गए तो? बेस में सेक्ट लीडर खुद मौजूद है, इतने पावरफुल लोग हैं, तुम अंदर पहुंचकर कैसे बचोगे? युहाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, एल्डर सॉन्ग, डीन यान, एल्डर सीनियर, चिंता मत करें, मैं बेवकूफ़ी नहीं कर रहा। मेरे पास पूरा प्लान है और रिस्क उतना नहीं जितना आप सोच रहे हैं। देखिए। युहाओ ने एक घूमता स्टेप लिया और अगले ही पल उसका शरीर, चेहरा, ऑरा पूरी तरह मास्करेड डॉलियो जैसा हो गया। इतना आइडेंटिकल कि रैंक 97 एल्डर सॉन्ग भी आंखों से फर्क नहीं देख पा रही थी। उन्होंने स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर चेक किया, लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल स्कैन डाला, एक सिनिस्टर एनर्जी उन पर वापस बाउंस हो गए, ठीक मास्करेड डॉलियो जैसा। युहाओ ने हाथ उठाया और पिच ब्लैक मैगेट्स हवा में पैदा हो गए। हाँ, वो असली जितने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन फील और ऑरा बिल्कुल मास्करेड जैसा था। एल्डर सॉन्ग बोली, तुम्हारा सोल स्किल थोड़ा कमजोर है, लेकिन दिखता बिल्कुल वही है। युहाओ बोला, हाँ, सेम नहीं है, लेकिन मेरी इमिटेशन और नांगोंग वैन की मदद से मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। और नांगोंग वैन का रैंक मास्करेड से ऊपर है, वो मुझे अंदर ले जाएगा तो कौन शक करेगा? सेक्ट लीडर भी तभी जान पाएगा जब वो मुझे हाथ लगाकर पर्सनली जांचे, और मैं उसे वो मौका नहीं दूंगा। बेबे जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं,
मैं श्याओयाओ के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं एकेडमी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यूहाओ बोला, एल्डेस्ट सीनियर, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। तीनों चौंक गए। क्या तुम अकेले नहीं जाओगे? यूहाओ मुस्कुराया। हाँ, आप सब भी मेरे साथ चलेंगे। ये इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ मेरा मिशन नहीं है। एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे शौक में थे। उनके दिमाग में सवाल था, हम अंदर कैसे जाएंगे? इमिटेशन तो सिर्फ यूहाओ के पास है। यूहाओ ने फुसफुसाकर पूरा प्लान बताया। सुनकर बेबई की आंखों में रोशनी आ गई, जबकि एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे और भी शौक हो गए। 1 घंटे बाद रात काली थी, लेकिन सनमून एम्पायर का बेस बेचैन था। होली गोस्ट चर्च का सेट लीडर क्रूसेडिंग आर्मी के मेन टेंट में खड़ा था। आर्मी का मार्शल, एक बूढ़ा सोल डुलो लिनहाई, उसके साथ था। जूजी एम्पायर लौट चुकी थी और कमांड लिनहाई के पास थी। भले वो टाइटल डोलियो नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली और इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी थी। लिनहाई का मूड खराब था। पहले आकाश में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी, उन्होंने सोल टूल अटैक किया, लेकिन टारगेट दूर था। और आज फिर वही हुआ। इस बार सेक्ट लीडर जोंगलीवू चाहता था कि इंट्रूडर्स जिंदा पकड़े जाएं, क्योंकि जो भी खुद को इतनी परफेक्टली छुपा सके वो भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए हेवनली सेंटिपीड डोलियो और मास्करेड डोलियो को भेजा गया, लेकिन दोनों गायब हो गए। ग्राउंड सर्वेलेंस ने बस एक तेज सोल पावर क्लैश डिटेक्ट किया और फिर साइलेंस। होली गोस्ट चर्च के लिए 2 ईवल टाइटल डोलियो खोना छोटी बात नहीं थी। जोंगलीवू क्रोध से कांप रहा था। अगर नैंगोंग वैन लकी होता तो वो ट्रांसेंडेंट डोलियो बन सकता था, और अब वो भी गायब। बेस में पूरा माहौल तनाव से भरा था। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।